हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। इस कानून को हम बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। कुछ ही दिन पहले कांपते हुए ऐसे हाथ कांप रहे थे अमित शाह जी, उनकी सफाई देते हैं, क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। दोस्तों, राहुल गांधी ने फिर से वोट चोरी के मसले को खोल दिया है। यानी वोट चोरी का मसला राहुल गांधी एक बार फिर से उठा रहे हैं। न सिर्फ चुनाव आयोग को बल्कि भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से मोर्चे खोलने की तैयारी चल रही है। आप देखिए कि राहुल गांधी पिछले 48 घंटों में, जब से पश्चिम बंगाल के चुनावों के नतीजे आए हैं, परिणाम आए हैं, उसके बाद राहुल गांधी बैक टू बैक 3 बड़े ट्वीट किए हैं, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बताऊंगा कि आज किस तरीके से फिर से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरते हुए क्या कुछ कहा है, बीजेपी सरकार को घेरते हुए क्या कुछ कहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल के दिन ही ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया था कि पूरा इंडिया गठबंधन अब बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और भी तेजी से लड़ाई लड़ेगा, यानी और भी आक्रामक रूप से लड़ाई लड़ेगा। और फिर राहुल गांधी की सहमति आती है कि जो ममता बनर्जी कह रही है वो 100% सच है। 100 से ज्यादा सीटों पर चोरी की गई है, यानी कि गड़बड़ी पाई गई है। दोस्तों, आज के दिन यानी जब मैं बात कर रहा हूं तो देखिए कि किस तरीके से चुनावों के परिणाम 4 तारीख को आ गए हैं और आज 6 तारीख है। राहुल गांधी चुनावों के परिणाम आने के बाद 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बड़े ट्वीट कर चुके हैं। चुनाव आयोग से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। आज का मैं आपको ट्वीट पढ़ा देता हूं, उसके बाद पिछले बार जो 2 ट्वीट किए थे वो क्या था और क्या ऐसा ट्वीट कर दिया जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बताया जा रहा है कि हड़कंप मच सकता है। खैर, वोट चोरी के कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार चुराई जाती है। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर 6ठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं है, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिया कहें। और हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया में तोड़ मरोड़ते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोलर हैं। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो आज ये 140 के पार नहीं जीत सकते। दोस्तों, ये आज का ट्वीट है और अभी का ट्वीट है, जब राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चे खोलते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी पिछले 48 घंटे में 2 और ट्वीट कर रखे हैं, वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। लेकिन राहुल गांधी की इस समय वीडियो वायरल हो रही है, क्योंकि हरियाणा को लेकर राहुल गांधी जी कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल को लेकर राहुल गांधी जी घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वीडियो वायरल हो रही है, जरा वीडियो सुनिए कि किस तरीके से राहुल गांधी भरे स्टेज पर, भरे मंच से किस तरीके से घेरते हुए नजर आ रहे थे आयोग को और सरकार को। सुनिए। ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी, याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है, इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप असत्य के साथ खड़े हो। भाइयों और बहनों, हरियाणा से यहाँ लोग आए हैं, हाथ दिखाइए, ये देखिए हरियाणा से आए हैं, इनके हाथों से चुनाव चोरी किया गया है। ब्राजील की महिला 22 बार हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में दिखाई देती है। एक पोलिंग बूथ में एक महिला 200 बार आती है। बीजेपी के नेता यूपी से आकर हरियाणा में वोट करते हैं, उधर भी उनका वोट है, इधर भी उनका वोट है, लाखों डुप्लीकेट वोटर हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये जो 3 शख्स हैं, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने एलिगेशन किया, हमने उनसे सवाल पूछा, आप हमें समझाइए ब्राजील की महिला कैसे वोटर लिस्ट पे, एक महिला 200 बार क्यों आती है?
एक घर में 500, 600, 700 वोटर क्यों मिलते हैं? उत्तर प्रदेश से बीजेपी के नेता हरियाणा में वोट क्यों डालते हैं? कोई जवाब नहीं मिला। और पार्लियामेंट हाउस में कुछ ही दिन पहले कांपते हुए, ऐसे हाथ कांप रहे थे, अमित शाह जी उनकी सफाई देते हैं। आपने देखा होगा, देखा? मैंने उनको सीधा चैलेंज किया कि आइए पार्लियामेंट में, आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, आइए डिबेट करते हैं, देश को दिखाते हैं सच कौन बोल रहा है। ये आप भूलिए मत, ये देश सच का देश है, सत्य का देश है। आपके पास सत्ता आज है, आप पावर में हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। देश की जनता सत्य को समझती है, सत्य के लिए लड़ती है। ये देश सत्य के लिए जान दिया है। आपने देखा, आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे, देखा? क्यों हाथ क्यों कांप रहा था? मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। दोस्तों, सुना आपने, राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि टीएमसी की हार पर कई कांग्रेसी जो लीडर थे, कई कार्यकर्ता थे जो खुशी जाहिर कर रहे थे, जिस पर राहुल गांधी ने डांट लगाई। और राहुल गांधी ने क्या कहा? ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग और अन्य लोग टीएमसी की हार की खुशी मना रहे हैं। उन्हें यह बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए, असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भाजपा द्वारा भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए अपने अभियान में उठाया गया एक बड़ा कदम है। छोटी मोटी राजनीति को किनारे रख दें। यह किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी के बारे में नहीं है, इसके बारे में है, यानी कि ये भारत के बारे में है। उसके बाद जो इस ट्वीट के करने के बाद, उससे पहले भी एक और राहुल गांधी ने ट्वीट किया। मैं वो भी ट्वीट आपको पढ़कर बता दूं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं, वी हैव सीन द प्लेबुक बिफोर। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र लोकसभा 2024, यानी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि असम एंड बंगाल आर क्लियरली केसेस टू द इलेक्शन बीइंग स्टोलन बाय द बीजेपी विद द सपोर्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन। यानी कहा जा रहा है कि जो असम के चुनाव है और पश्चिम बंगाल के जो चुनाव है वो बाकायदा चोरी की गई है थ्रू इलेक्शन कमीशन। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो ममता बनर्जी ने कहा है कि 100 सीटों पर घपला किया गया है, तो राहुल गांधी सहमति जताते हुए कह रहे हैं कि बिल्कुल ममता बनर्जी सही कह रही हैं। और इसी के तहत मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, हरियाणा में यही हुआ, महाराष्ट्र में यही हुआ और लोकसभा सन 2024 के चुनाव में भी यही हुआ। दोस्तों, क्या लगता है कि एक तरफ ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को साथ लाने की बातचीत कह रही है, हालांकि इंडिया गठबंधन साथ है, लेकिन अब जो लड़ाई है आप देखिए कि और भी तेजी से लड़ने की तैयारी की जो है बातें कवायतें चल रही हैं। क्या सच में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं? क्योंकि अब राहुल गांधी ने भी पिछले 48 घंटे में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़े ट्वीट करके आक्रामक रूप में, या यूं कहें कि बीजेपी और आयोग को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आगे क्या कुछ होगा, आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़4 न्यूज़। धन्यवाद।